एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और डिजिटल करेंसी की जिसको गोल्ड से बैक किया जा रहा है। मतलब एक ऐसी करेंसी जिसकी जो वैल्यू है, जिसकी जो प्राइस है वो गोल्ड के बदले में जो है निर्धारित की जाएगी। तो अगर हम बात करें इस करेंसी की तो देखिए ये है ब्रिक्स के द्वारा निर्धारित की गई। तो हम इसको यहाँ पर क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में जो डिजिटल इकोनॉमी है, जितना भी सारा सब कुछ है वो यूएस डॉलर के बेसिस पर ही कंट्रोल होता है। यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो आज की डेट में 90 रुपये 31 पैसे पैसा प्राइस हो रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो रुपए की वैल्यू गिर रही है। और ये जैसे एक और मैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे एक व्यूअर हैं वो बातचीत जब कर रहे थे तो बता रहे थे कि रुपये तो बढ़ रहा है, मतलब 90.31 हो गया। पहले अगर हम बात करें इसकी एक महीने में ये 88.47 से बढ़कर 90 रुपये हुआ है। तो डॉलर रुपये का प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन ऐसी कंडीशन में क्या लोग कह रहे हैं कि रुपया गिर रहा है। तो जब प्राइस बढ़ रहा है तो रुपया गिर कैसे रहा है? तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि हम अगर $1 कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या किसी को देते हैं तो उसके बदले में हमें एक्सचेंज में जो इंडियन करेंसी मिलेगी वो 90 रुपये 31 पैसे मिलेगी। पहले क्या था, हम अगर $1 यूएस का हमारे पास था तो इसका मतलब ये था कि हमारे पास भारत के 87 रुपये थे। यहाँ पर अगर आप देखें तो 11 नवंबर को 88 रुपये 44 पैसे थे। और आज की डेट में अगर हमारे पास $1 है तो हमारे पास 90 रुपये 31 पैसे माने जाएंगे। इसका मतलब ये है कि एक महीने पहले 11 नवंबर को जो रुपए की वैल्यू थी वो ज़्यादा थी, आज रुपए की वैल्यू कम है। मतलब $1 खरीदने के लिए आपको आज 90 रुपये 31 पैसे देने पड़ेंगे, जबकि 11 नवंबर को आपको $1 खरीदने के लिए केवल 88 रुपये 47 पैसे देने पड़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब आपको डॉलर खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे लगाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब आपके रुपए की वैल्यू गिरी है। चार्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रुपए की वैल्यू बढ़ रही है। चार्ट बढ़ रहा है मतलब रुपए की वैल्यू गिर रही है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि डॉलर जो होता है, एक जो ग्लोबल रेमिटेंस होता है, मतलब हमारा जो रिज़र्व बैंक है उसके पास जो फॉरेन एक्सचेंज होती है, फॉरेन करेंसी होती है, उनका रिज़र्व रहता है। यही मेंटेन करता है कि किस तरीके से पेमेंट रुपए की वैल्यू निर्धारित की जाएगी। हालांकि अभी उसके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे कभी। फ़िलहाल आज बात करते हैं कि अब ब्रिक्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो जैसे रसिया, इंडिया, चाइना, तो ये 7 कंट्री हैं। ये 7 कंट्री मिलकर एक ऐसी करेंसी डेवलप कर रही हैं, एक ऐसी करेंसी बना रहे हैं जो गोल्ड से जिसकी वैल्यू को निर्धारित किया जाएगा। पहले क्या था, हर एक देश, कोई भी देश अपने नोट की प्रिंटिंग ऐसे ही नहीं करता था। पहले उसके कुछ स्टैंडर्ड होते हैं गोल्ड के बेसिस पर, फिर वो धीरे धीरे बॉन्ड के बेसिस पर हुआ, गवर्नमेंट बॉन्ड के। लेकिन अब जो है अब इसकी एक नई जो पहल है या नई एक परिभाषा बन गई है कि कोई भी करेंसी, कोई भी कंट्री जितना चाहे उतना नोट प्रिंट कर सकती है। और यही रीज़न है कि कुछ कई देशों की जो करेंसी है वो बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गई है, क्योंकि उन्होंने सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। तो किसी भी करेंसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी है कि उसको किसी रेफरेंस के बेसिस पर जनरेट किया जाए और वो रेफरेंस अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करे। तो ब्रिक्स जो है ये जो मेन इसके अंदर 3 बड़ी पावर हैं, रसिया, इंडिया और चाइना। तो ये जो हैं मिलकर अपनी एक नई करेंसी डेवलप कर रहे हैं जिसकी वैल्यू गोल्ड से निर्धारित रहेगी और उसी में ये ट्रेड करेंगे। अगर हम रसिया, इंडिया, चाइना की बात करें तो ये यूएस के अगेंस्ट काफ़ी बड़ी पावर जो है अपने आप को साबित करते हैं। तो इस टाइप से अगर ये करेंसी जनरेट होती है तो डॉलर को इससे बहुत बड़ी नुकसान या बहुत बड़ा डॉलर को धक्का जो है वो लगने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रॉबर्ट जो कियोसाकी हैं, इन्होंने बड़ी पॉपुलर बुक भी लिखी है। ये बोल रहे हैं कि ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका अनाउंस द यूनिट ए गोल्ड बैग्ड मनी। इन्होंने यूनिट बनाने का एक काम किया है, मतलब एक ऐसी करेंसी डेवलप की है जिसका नाम यूनिक है और ये जो है गोल्ड बैग्ड है बाय यूएस डॉलर। मतलब अब यूएस डॉलर का काम तमाम होने वाला है। तो यूएस अभी तक क्या कंसीडर किया जाता था कि अगर आपके पास यूएस डॉलर का रिज़र्व है दैट मीन्स आप दुनिया की बड़ी हस्ती हो, बड़ी पावर हो। किसी भी देश की जो बिजनेस या किसी देश की जो इकोनॉमी है वो भी यूएस डॉलर में कंसीडर की जाती थी।